नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। जी हाँ, काफ़ी दिनों से कई विद्यार्थी मुझसे संपर्क कर रहे थे और बार-बार जो है ना, एक चीज़ की डिमांड कर रहे थे कि सर यूपीट्रिपल में वेटिंग लिस्ट ज़रूर होना चाहिए। सर हमारे बगल के राज्यों में बहुत सारे जगह पे जो है राजस्थान में भी अलाउड हो गया है, तो हमारे यहाँ वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं है? अच्छा, वेटिंग लिस्ट नाम का बहुत तरीके से लोग जो है भ्रम भी फैला रहे हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ें होना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होना चाहिए। एक-एक इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में लेकर आया हूं और मैं आपको बताऊंगा कि यूपी ट्रिपल सी का वेटिंग लिस्ट क्यों जायज है। क्यों जायज है? क्योंकि एक ही विद्यार्थी अलग-अलग परीक्षाओं में भाग लेता है और मान लीजिए वो मेरिट वाला बच्चा है, वो बहुत अच्छा विद्यार्थी है और मान लीजिए वो 4 अलग-अलग परीक्षाओं में भाग लेता है और 4 के चारों में सेलेक्ट हो जाता है। तो यार वो ज्वाइनिंग तो केवल एक ही का करेगा ना भाई, चारों को तो करेगा नहीं। तो जाहिर-सी बात है 3 सीट क्या हो जाएगी, उसकी लैप्स हो जाएगी, खाली हो जाएगी और वो 3 सीट जो है ना वो योग्य भर्ती को ना मिल पाएगा। तो इसी चीज़ का जो मुद्दा है, इसी को कहते हैं भाई वेटिंग लिस्ट। एक-एक चीज़ें बताएँगे, पूरी कन्फर्मेशन के साथ बताएँगे और हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए पूरा आपको वीडियो देखना पड़ेगा कि हमारा क्या स्टेप होना चाहिए, जिससे हमारी बात आपकी बात पूरी सरकार सुने, आयोग सुने और आयोग इस पर इम्प्लीमेंटेशन करे। हर विभाग में सुधार की आवश्यकता होती है, थोड़ी बहुत ठीक है। आप अगर सुधार पोलाइट वे में करेंगे, आप एक सही निर्देशन के साथ करेंगे, तो ज़रूर सुधार होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रूट कॉज़ क्या है? मल्टीपल सिलेक्शंस। जी हाँ, मल्टीपल सिलेक्शन की जो समस्या आ रही है, इसकी वजह से मल्टीपल कोई व्यक्ति अगर विभिन्न-विभिन्न परीक्षाओं के अंदर वो सेलेक्ट होता है, तो वो क्या होगा कि वो केवल एक ही डिपार्टमेंट को जॉइन कर सकता है। जैसे मान लीजिए, अगर मैं एक विद्यार्थी हूँ और मैंने 3 अलग-अलग परीक्षाओं में सिलेक्शन लिया, तो मैं इन तीनों में से किसी एक डिपार्टमेंट को ही जॉइन कर पाऊँगा। तो 2 डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा, वो आपका लैप्स हो जाएगा। 2 डिपार्टमेंट का जो सीट होगा वो लैप्स हो जाएगा, मतलब मैंने जॉइन नहीं किया लेकिन सीट मैंने खराब कर दिया। तो वेटिंग लिस्ट क्या करेगा, इसको इसी का वेटिंग लिस्ट अगर अगर जारी रहेगा तो वेटिंग लिस्ट इस पर क्या करेगा कि वेटिंग लिस्ट आने से इससे हमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि मान लीजिए मैं जॉइन नहीं करता हूँ, तो सामने वाले को सीट मिल जाएगी। दूसरे जो योग्य अभ्यर्थी होगा, मेरिट के आधार पे उसको मिल जाएगी। हाँ जी, तो चलिए मैं बताता हूँ कि इसका मल्टीपल सिलेक्शन की जो समस्या है, यूपी ट्रिपल सी परीक्षाएं पूरी होने में 2 से 4 साल लग जाते हैं। जी हाँ, कोई भी यूपी ट्रिपल सी की परीक्षा आप देखेंगे 2 साल से 4 साल तक लग जाते हैं, तो ये दिक्कत है। अब आप देखिए एक ही विद्यार्थी है, वो मान लीजिए एएसओ की परीक्षा में बैठा है, मान लीजिए वो वीपीओ की परीक्षा में बैठा है, मान लीजिए वो लेखपाल की परीक्षा में बैठा है, मान लीजिए जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में बैठा है और जूनियर 55-12 वाले में बैठा है। अब एक ही विद्यार्थी मान लीजिए इसमें भी है और इसमें भी बैठा है, भाई क्योंकि यहाँ पर समय जो है 2 से 4 साल लग जा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में 2 से 4 साल जो लग जा रहे हैं, तो इससे ये हमारा दिक्कत हो रहा है कि अब इसका जो विद्यार्थी मान लीजिए इसमें इसका सिलेक्शन हो गया और यही विद्यार्थी इसके अंदर भी बैठा हुआ है, ठीक है? और दोनों की डीवी हो जाती है, दोनों का रिजल्ट साइमल्टेनियस आता है, तो अब क्या होगा? या तो व्यक्ति इसमें जॉइन करेगा या तो इसमें जॉइन करेगा। अब एक ही विद्यार्थी अलग-अलग 4-4 विभागों में 4-4 परीक्षाओं में बैठा हुआ है, तो ये दिक्कत आती है। तो यही चीज़ आपका जो है ना ये वेटिंग लिस्ट आपको इसको कवर कराएगा, इसको सुधार कराएगा कि इस बीच मेधावी छात्र कई यूपी ट्रिपल सी परीक्षाओं के साथ एसएससी, सीजीएल और रेलवे भी पास कर लेता है। परिणाम क्या होगा? एक ही बच्चा 4-5 सीट होल्ड कर लेता है। एक ही विद्यार्थी 4-5 सीट होल्ड कर देता है। हाँ जी, अगर जो टॉपर स्टूडेंट होगा, वो एक ही बच्चा 4-5 जगह सिलेक्शन ले लिया मान लीजिए, तो भैया बाकी सीट क्या हो गई? वो खराब हो गई। इसी के बारे में आगे बताएँगे। अब होता क्या है? सीटों का खाली रह जाना, आगे सीट खाली हो जाती है। होता क्या है कि छात्र ने यूपी ट्रिपल सी परीक्षाएं पास की, उसे बेहतर नौकरी मिल गई। मान लीजिए यहां से उसने यूपी ट्रिपल सी की परीक्षा पास किया और उसको बेहतर नौकरी, जी हाँ बेहतर नौकरी, जैसे एसएससी में मिल गया, यूपीपीएससी में मिल गया, इनमें मिल गया, तो उसने यूपी यूपी ट्रिपल सी की जो परीक्षा, जो यूपी ट्रिपल सी की जिससे वैकेंसी आती है, जैसे मान लीजिए वीपीओ आया, जूनियर असिस्टेंट आया, लेखपाल आया, उनको ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उसका उससे बेहतर चीजों में सिलेक्शन हो चुका है। तो अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या होगा, आयोग केवल कुल पदों के बराबर ही फाइनल रिजल्ट जारी करता है। आयोग क्या करता है, केवल कुल जितने पद होते हैं उसी के बराबर फाइनल रिजल्ट जारी करता है, उसके अतिरिक्त छात्र को लेता नहीं है। अब व्यक्ति का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है दूसरे जगह पे, मान लीजिए इन इसके एसएससी और यूपी ट्रिपल सी में हो गया है, तो एसएससी और यूपीपीएससी में हो चुका है, तो भाई वो क्यों ये ज्वाइन करेगा? तो उसका तो भाई यहाँ पर उसका फाइनल हो चुका है यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर रिजल्ट फाइनल आ गया, लेकिन अब रिजल्ट में उसका नाम हट नहीं सकता, अभ्यर्थन वापसी नहीं हो सकती, तो ये तमाम चीजें आ जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, सीट हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। जबकि सीट को आपको क्या करना चाहिए कि सीट खाली नहीं होना चाहिए। यहां कहने का मतलब यह है कि 500 मान लीजिए
500 नॉन ज्वाइनिंग मतलब 500 विद्यार्थी जो ज्वाइन नहीं करते हैं, इसका मतलब हो गया 500 वेस्टेड सीट। इसका मतलब कि मान लीजिए 500 ऐसे विद्यार्थी थे, मान लीजिए 2000 की परीक्षा थी और 2000 बच्चे की परीक्षा थी, 2000 का रिजल्ट आता है, उसमें से मान लीजिए 500 विद्यार्थियों ने ज्वाइन नहीं किया, तो वो 500 सीट खराब मानी जाएगी। तो 500 विद्यार्थियों ने ज्वाइन नहीं किया, इसका मतलब वो 500 सीट क्या हो गई, खराब हो गई, दूसरों को मौका नहीं मिला। अब हमने कहा क्यों ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो इससे बेहतर परीक्षाओं में भी शामिल हो चुका है, उसका एडमिशन, उसका मतलब उसका सिलेक्शन बेहतर परीक्षाओं में हो चुका है। तो ये बहुत चर्चित मुद्दा है और इस बात को ना, इसको बात को लेके बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा, तो एक एक चीज को हम समझते चलेंगे, क्या हमें निर्देश करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इससे नुकसान क्या है, इससे डुअल जो है नुकसान हो रहा है, दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है, छात्रों का भी नुकसान हो रहा है और सरकार का नुकसान हो रहा है। कैसे, जरा देखना। हमने कहा छात्रों का नुकसान इसलिए हो रहा है कि अंतिम मेरिट लिस्ट में सिर्फ 0.25 या 0.5 नंबर से बाहर हो गया कोई विद्यार्थी है जो पढ़ने में अच्छा, लेकिन किसी का 0.25 से बाहर हो गया, कोई 0.5 से बाहर हो गया। तो इससे क्या हुआ कि भाई बाहर तो हो गया और सीट भी लैप्स है, वो बाहर भी इतने नंबर से हो रहा है और सीट भी लैप्स हो रहा है क्योंकि लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जो कुछ विद्यार्थी हैं जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका सिलेक्शन कहीं और हो चुका है। तो भैया अब ये इसके लिए अन्याय हो जाएगा ना। तो अगर वेटिंग लिस्ट होगी तो ये इसको मौका मिल सकता है, इसको मौका मिल सकता है क्योंकि योग्य विद्यार्थी को मौका मिल जाएगा अगर कोई व्यक्ति उसके स्थान पे ज्वाइन नहीं करता है। ठीक है भाई, चलिए अगली भर्ती का वर्षों तक इंतजार रहेगा, फिर से पेट करिए, फिर से मेंस करिए, फिर से डीवी दीजिए, एक लंबा प्रोसेस का जो है ना आपको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि 2 से 4 साल लग जा रहा है यूपीएससी की परीक्षाओं को पूरा करने में। तो मानसिक तनाव और आयु जो है, शादी ब्याह नहीं होगा, हाँ जी, बहुत तमाम चीजें होती है ना कि भैया बहुत मानसिक तनाव में होने लगता है धीरे धीरे विद्यार्थी, वो तमाम परीक्षाएं प्रयास करने लगता है भाई, बहुत सारी छोटी एग्जाम को भी वो देने लगता है, इसीलिए क्योंकि भैया उसका जब अगर इतने मार्क्स से नहीं हो रहा है, क्योंकि एक लंबे समय से तैयारी कर रहा है, खर्चा लगता है, समय लगता है, ठीक है, तो ये चीजें दिक्कत आती है उसके साथ। अब सरकार का क्या नुकसान है, सरकार का नुकसान यह है नई भर्ती का विज्ञप्ति और परीक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च करना, उन्हीं खाली पदों के लिए सालों समय बर्बाद करना, विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी हो जाती है। तो ये तमाम चीजें भी आती है, तो सरकार सिर्फ हम कहें सिर्फ विद्यार्थियों का ही नुकसान नहीं है, इसमें गवर्नमेंट का भी नुकसान है। अब अगर हमें क्या करना चाहिए तो भैया देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिफिनेशन ऑफ वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट क्या है इसका पूरा कॉन्सेप्ट डिफिनेशन अगर हम समझे, मान लीजिए ये है, मान लीजिए एग्जांपल समझा रहा हूं कि देखिए इसमें है क्या और इसमें क्या नहीं है, जरा इसको बस समझते हैं। खाली पदों को मेरिट के आधार पर भरने की जो प्रक्रिया है, खाली पदों को मेरिट के आधार पर भरने की प्रक्रिया है। कहा कि गुरुजी जैसे मान लीजिए कोई खाली पद है, कोई व्यक्ति नहीं ज्वाइन किया तो उसका पद खाली होगा, तो उसको अब अगला जो योग्य विद्यार्थी हो, जो मान लीजिए उसके मतलब उसकी सारी पात्रता पूरा करता हो और उसका मेरिट लिस्ट में है नाम, ठीक है भाई, तो उसको मौका दिया जाए। मतलब जस्ट जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मैंने 5 नंबर स्कोर किया है और आखिरी विद्यार्थी जो है वो 5 नंबर स्कोर किया है और एक व्यक्ति है 4, उसके जस्ट उसके नीचे 4.5 वाला है, मान लीजिए 5वां वाला व्यक्ति इसने ज्वाइन नहीं किया तो 4.5 वाले को मौका मिल जाना चाहिए। यही है वेटिंग लिस्ट, यही है वेटिंग लिस्ट, इसी को हमें ध्यान देना है। क्या यह उन पदों के लिए है जहां चयनित छात्रों ने ज्वाइन नहीं किया, ये बात मैंने आपको बता दी। अब ये क्या नहीं है जरा ये समझो, यह कोई दूसरी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं है, मतलब ये दूसरा कोई फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं है, हाँ दूसरा कोई फाइनल सिलेक्शन लिस्ट हो गया, ठीक है भाई। यह हर असफल छात्रों की नौकरी की गारंटी नहीं देता, बिल्कुल भैया, कि आप जो है आप मान लीजिए आपका 20 नंबर कम है तो आप ये उम्मीद लगाए बैठे हो कि भैया मेरा भी हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है भाई। आप समझिए जो व्यक्ति मेरिट के आधार पे चयनित होगा, जस्ट ऑर्डर अपने आप नीचे से ऊपर की तरफ चला जाएगा। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 5 नंबर आखिरी था उसका और वो ज्वाइन नहीं किया तो 4.5 वाले को मौका मिल जाएगा, जस्ट उसके नीचे वाले को मौका मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो ये चीज समझिए इस बात को। अब मैंने कहा सिलेक्शन किन बातों पे निर्भर करता है, वेटिंग लिस्ट सक्सेस क्या है, हमने कहा कि अब देखो एप्लीकेबल रूल्स प्लस कैटेगरी रोस्टर प्लस एक्चुअल नॉन ज्वाइनिंग, इसका मतलब क्या है, क्या भर्ती की नियमावली इसकी अनुमति देता है, ये जो रूल है क्या भर्ती की जो नियमावली है इसका अनुमति दे रहा है। दूसरा रोस्टर की बात करें तो खाली हुई सीट किस कैटेगरी की है, हाँ जी, मतलब यूआर की है, ओबीसी की है, एससी की है, एसटी की है, मतलब हर कैटेगरी के हिसाब से वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, समझिए इस बात को। दूसरा एक्चुअल नॉन ज्वाइनिंग डीवी और कैंसिलेशन के बाद असल में कितने पद खाली बचे इसके बारे में, ठीक है भाई। तो ये चीजें अगर आपको अगर मिल जाए, पता हो जाए, तो आप बहुत सही तरीके से वेटिंग लिस्ट का निर्माण निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब देखिए क्या है माइथ, क्या है रियलिटी।
वेटिंग लिस्ट के बारे में कुछ माइथ है, कुछ रियलिटी है, जरा समझते हैं भ्रम और फैक्ट के बारे में। मान लीजिए 100 छात्रों ने ज्वाइन नहीं किया तो वेटिंग लिस्ट से 100 छात्रों को नौकरी मिलेगी। ये बात समझिए बात को। अगर 100 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो 100 लोगों को नीचे से जो 100 लोग हैं, मतलब कहने का मतलब जो मेरिट के आधार पे 100 लोग होंगे उनको भाई उनको मौका मिल जाएगा, वो अपना ज्वाइन कर सकते हैं। कट ऑफ से मान लो मेरे 2 नंबर कम है, वेटिंग लिस्ट में मेरी नौकरी पक्की है। हाँ जी, ये भ्रम है। तो ये जो आपका जो है ये सब भ्रम है। आप समझिए कि अगर मान लीजिए मेरे 2 नंबर कम है, हो सकता है कट ऑफ जो है ना वो 1.5 ही नंबर पे कम हो जाए, हो सकता है ऐसा। तो ऐसा कोई भ्रम, ऐसा कोई रूल नहीं है। बस समझिए भविष्य में जो नए पद सृजित होंगे वे पुरानी वेटिंग लिस्ट से भरे जाएंगे ना, ऐसा नहीं है कि नए भविष्य में मान लीजिए ज्वाइनिंग नया पद जो है वो उसको फॉलो किया गया, नया पद के लिए जो रिक्रूटमेंट हुआ तो वो जरूरी नहीं है कि वो पुराने पदों से भरे जाएंगे, पुराने वेटिंग लिस्ट से भरे जाएंगे, ऐसा नहीं है। चलिए अब इसके बारे में सच्चाई जानते हैं, सच्चाई क्या है। कहा कि देखो भाई गलत, यह तभी संभव, पहले वाले पॉइंट का गलत क्या है कि गलत यह तभी संभव है जब खाली सीट की कैटेगरी और नियमों का मेल अगली मेरिट वाली छात्र से हो। बहुत बढ़िया बात बोला। हमने कहा गुरुजी कट ऑफ से मेरे 2 नंबर कम है, वेटिंग लिस्ट में मेरी नौकरी पक्की है ना, कोई गारंटी नहीं है। आपकी कैटेगरी खाली हुई सीट की कैटेगरी से बिल्कुल मैच होना चाहिए। अच्छा, भविष्य में जो नए पद सृजित होंगे, हाँ जी, वे पुरानी वेटिंग लिस्ट से भरे जाएंगे। हमने कहा गलत है भाई, नए पदों के लिए नया विज्ञापन, फ्रेश रिक्रूटमेंट निकालना अनिवार्य हो जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट से आपका नुकसान नहीं होगा, आपका फायदा ही होगा। देखिए भैया, नॉन ज्वाइनिंग और रेजिग्नेशन वाले बात पे ध्यान देना, नियुक्ति न लेना, हाँ जी, नियुक्ति न लेना और इस्तीफा देना। देखो भाई, छात्र का चयन हुआ लेकिन उसने कभी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की, ठीक है भैया, ये आपका नियुक्ति न लेना। वह सीट शुरुआत से खाली मानी जाती है, इसे वेटिंग लिस्ट या नेक्स्ट मेरिट से भरा जा सकता है यदि नियम अनुमति दे। हाँ जी, इस बात को समझना, इसे क्या बोला गया, इसे बोला गया कि इसे वेटिंग लिस्ट या नेक्स्ट मेरिट से भरा जा सकता है। दूसरा, अगर हम यहां पर इस्तीफा देना की बात करें, छात्र ने ज्वाइन नहीं किया, कुछ समय काम किया और फिर नौकरी छोड़ दी, या सीट एक बिल्कुल नई रिक्ति, न्यू वैकेंसी बन जाती है, इसे पुरानी वेटिंग लिस्ट से नहीं भरा जा सकता। इसके लिए नए पद आवश्यक है, नए पद का जो है ना फिर से चयन होना, नई भर्ती का फिर से चयन होना आवश्यक है। यहाँ पे याद रखना इस बात को। चलिए जल्दी से हम बताएंगे। अच्छा, ये इसमें हम बताएंगे कैटेगरी का भी बड़ा रोल प्ले करेगा, कैटेगरी रोस्टर का रोल प्ले करेगा। कट ऑफ के पास होना ही काफी नहीं है। अगर एससी ओबीसी कैटेगरी का छात्र सीट छोड़ता है तो रोस्टर के अनुसार वह सीट खाली उसी कैटेगरी के अपने छात्र को मिलेगी। बिल्कुल भैया, याद रखना इस बात को। वेटिंग लिस्ट का विश्लेषण सिर्फ ओवरऑल मेरिट से नहीं है बल्कि कैटेगरी वाइज होता है, ठीक है भाई, ये चीज अच्छे से याद रखना। इसमें बहुत सारे एग्जाम हैं आने वाले। ये जूनियर स्टूडेंट 55-12 है, वीपीओ है 1468 है, जूनियर स्टूडेंट 3284 है, एसओ लेखपाल है, ये तमाम परीक्षाएं हैं। इन सभी में वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए थी, ठीक है भाई, कि इनके परीक्षाओं में एक ही विद्यार्थी चारों परीक्षाओं में बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसा है, तो आप इस चीज को ध्यान रखना।